हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये स्टोरी मुझे हुरैन नामी लड़की ने सेंड की है और ये कहती है कि आज की स्टोरी जो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये स्टोरी मुझे मेरी आपी ने बताई है। जब मेरे पेपर्स ख़त्म हुए तो मैं गर्मियों की छुट्टियाँ मनाने के लिए अपनी आपी के पास चली जाया करती थी। तो इस दफ़ा भी मैं अपनी आपी के पास चली गई। मेरी आपी रेंट के घर में रहती थी तो अक्सर वो घर वगैरह तब्दील करती रहती थी। इस दफ़ा उन्होंने किसी कॉलोनी में रेंट का एक घर खरीदा। मैं जब वहाँ रहने के लिए गई तो मैं हर रोज सुबह बालकनी से बाहर देखा करती थी ताकि मेरा मूड फ्रेश रहे। उस घर के सामने एक और घर था और उस घर से मुझे रोजाना एक लेडी देखा करती थी। उस लेडी को देखकर मुझे बहुत ही वियर्ड फील होता था। एक दिन उस लेडी ने मेरी आंखों के सामने अपने सर के बालों को काट दिया एंड इट वॉज कम्प्लीटली स्ट्रेंज फॉर मी। मैंने जब अपनी आपी से उस लेडी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उस लेडी की कंडीशन शुरू से ही ठीक नहीं है, यानी उनकी मेंटली कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है। कभी कभी वो ठीक हो जाया करती तो कभी कभी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाया करती। उनके घर वालों ने उनकी शादी कर दी, सोचा कि शादी के बाद वो ठीक हो जाएंगी, लेकिन शादी के बाद भी उनकी कंडीशन वैसी ही थी। सोचा कि बच्चे वगैरह हो जाएंगे तब वो ठीक हो जाएंगी। अल्लाह ने उन्हें 2 बेटियों से नवाजा, लेकिन फिर भी उनकी कंडीशन वैसी की वैसी ही थी। उनके शोहर अक्सर उनसे लड़ाई वगैरह किया करते थे। बेटा ना होने की वजह से वो अक्सर उनसे झगड़ा वगैरह कर लेते थे और इन्हीं झगड़ों से तंग आकर उस लेडी ने एक बाबा से राब्ता किया। उस लेडी ने बाबा से बेटा हासिल करने के लिए कुछ तवीज वगैरह करवाई। ये लेडी जब बाबा के पास दम करवाने जाया करती थी तो ये अपने साथ अपनी बड़ी बेटी को भी लेकर जाया करती थी। उस बाबा ने उस लेडी से कहा कि अगर तू एक बेटा चाहती है तो अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे। उस लेडी ने उसी वक्त बाबा से झगड़ा किया और घर आ गई। घर आकर वो काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी क्योंकि उन्होंने अपने घर में पेश आने वाली सारी बातें उस बाबा को बता दी थी। उस बाबा ने कहा कि अगर तूने अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं की तो तू बर्बाद हो जाएगी। मैं तेरी बेटी को घर बसाने नहीं दूंगा और ये कभी भी शादीशुदा जिंदगी नहीं गुजार सकेगी। बाद में घर में अजीब तरह के मामलात वगैरह पेश होना शुरू हो गए। उस लेडी की तबीयत और ज्यादा खराब होना शुरू हो गई। उस लेडी के हस्बैंड ने अपनी दोनों बेटियों की शादी कर दी ताकि उनका थोड़ा सा बोझ कम हो सके, क्योंकि घर में रोजाना के झगड़ों वगैरह से तंग आकर उन्होंने अपनी बेटियों की शादी कर दी। उस लेडी की छोटी बेटी तो अपने घर में खुश थी, लेकिन बड़ी बेटी के हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया क्योंकि उस लेडी की बड़ी बेटी जब शादी करके गई थी तो उसकी कंडीशन और ज्यादा खराब होना शुरू हो गई। उसके जिस्म पर अजीब तरह के निशान नजर आया करते थे और वो अपने हस्बैंड के साथ अजीब बिहेव करती थी। एक दिन उसने अपने हस्बैंड का गला दबाने की कोशिश भी की और इन सब चीजों से तंग आकर उसके हस्बैंड ने उसको डिवोर्स दे दिया। उस लेडी के हस्बैंड को जब पता चला कि मेरी बड़ी बेटी घर वापस आ गई है तो उनको काफी ज्यादा सदमा लगा और इन सब चीजों से तंग आकर उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और वो घर छोड़कर यहाँ से चले गए। अब उस घर में उस लेडी की बड़ी बेटी और वो दोनों अकेले रहते हैं। उस लेडी की बड़ी बेटी अभी भी काफी ज्यादा बीमार है, उसका जिस्म काफी कमजोर हो चुका है और वह खुद से ही अजीब तरह की बातें किया करती थी। एक दिन उस लेडी की बेटी ने तंग आकर सुसाइड कर लिया और ये सुसाइड देखकर वो लेडी काफी ज्यादा सदमे में जा चुकी थी। अब उस लेडी को खुद की भी होश नहीं रहती और इसी वजह से वो लेडी उस घर में अकेली रहती है। आपी ने मजीद बताया कि वो लेडी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज करती रहती है, इसी वजह से उनके घर में कोई भी नहीं जाता। दूर से ही वो मुझे लेडी काफी ज्यादा वियर्ड लग रही थी। सो स्टोरी नंबर 2 भी मुझे उन्होंने ही सेंड की है और ये कहती है कि ये इनके साथ पेश आने वाला पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये बात 1 साल पहले की है। गर्मियों के दिनों में मैं अक्सर छत पर कपड़े वगैरह डालने के लिए जाया करती थी, तो मैं नॉर्मल तरीके से कपड़े वगैरह छत पर डालने के लिए जा रही थी। मैं घर में अकेली थी। छत पर कड़कती धूप में मैं कपड़े डालने के लिए चली गई। मैंने छत पर कपड़े वगैरह डाले और नीचे आ गई, लेकिन जब मैं नीचे आई तो मुझे याद आया कि कपड़ों वाली टोकरी तो मैं छत पर ही भूल आई हूँ। मैं फौरन से दोबारा छत पर टोकरी लेने के लिए गई, लेकिन जैसे ही मैं छत पर पहुंची तो मैंने देखा कि किसी ने टोकरी के टुकड़े टुकड़े कर छत पर बिखेर दिए हैं। आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड। हमारे छत के साथ तो किसी और का छत भी नहीं लगता, तो ये कौन कर सकता है। मैं घर में भी अकेली थी। दूसरा वाक़या मेरे साथ रात के वक्त पेश आया।
कि जब मैं तकरीबन 12 बजे तक पढ़ा करती थी। ये मेरी डेली की रूटीन थी। मैं नॉर्मल रूटीन के मुताबिक अकेली कमरे में पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि एक काला साया मेरे बेड के नीचे से निकलकर अलमारी के नीचे चला गया है। मैंने उस साये को दीवार पर देखा था। ये देखकर मैंने जोर जोर से चीखें मारनी शुरू कर दी। तो ये थी आज की एक हॉरर स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।